मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के प्रदेश अध्यक्ष हरिनाम सिंह वर्मा ने संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक के आवास पर पहुंचकर बड़ा बयान दिया है। मीडिया से बातचीत के दौरान वर्मा ने भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि टिकैत अब किसान नेता नहीं बल्कि टोल प्लाजा की राजनीति करते हैं और यदि उनकी संपत्ति की जांच कराई जाए तो वे सबसे बड़े भ्रष्टाचारियों में से एक निकलेंगे। वर्मा ने कहा है चौधरी राकेश टिकैत आज किसान आंदोलन की आड़ में प्रॉपर्टी डीलरिंग कर रहे हैं। अगर ईमानदारी से जांच हो जाए तो ये साफ हो जाएगा कि उन्होंने किसान हितों की आड़ में निजी संपत्ति कैसे खड़ी की है। उन्होंने अपने पुराने संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि जब बाबा महेंद्र सिंह टिकैत किसानों की आवाज थे तब मैं अक्सर उनके पास आया जाया करता था। उनके अंदर किसानों के प्रति जो सम्मान और सादगी थी वह आज भी कहीं दिखाई नहीं देती। क्या आपने उन्हें कभी रंग बिरंगी पगड़ियों में देखा है? लेकिन राकेश टिकैत फैशन में पगड़ियां पहनते हैं और मंच सजाते हैं। कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मैं आया था। बहुत पुराना हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से नाता है। जब चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत देश के किसानों की आवाज बने उस दिन से मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मुजफ्फरनगर आता जाता रहा हूँ। यहाँ कई हमारे साथियों के परिवार में कई घटनाएं हो गई थी, उनसे मिला। बाबा श्याम सिंह जो गठवाला खाप के थामेदार हैं और जो हमारे राष्ट्रीय संरक्षक बाबा राजेंद्र मलिक, मैं उनसे मिलने आया था। वो किसी दूसरे संगठन में पहले थे और वो हमारे संगठन में काम करने की इच्छा और हमारे संगठन की विचारधारा को उन्होंने पसंद किया, तो मैं उनसे भी मिलने आया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए एक आंदोलन की आवश्यकता है। चूंकि वर्तमान सरकार ने गन्ना किसानों का जो मूल्य है, जो खर्च है पैदा करने में, उसके अनुपात में रेट इस बार नहीं बढ़ाए और तमाम फैक्ट्री हैं जिनके द्वारा भुगतान नहीं किया गया। इस बात को, इस नब्ज को समझने के लिए मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव और अपने किसान नेता और अपने लोगों से मिलने के लिए मैं आया था। अच्छा, राकेश टिकैत जी पे आप तंज कस रहे हैं कि रंग बिरंगी पगड़ियां पहन के इधर उधर घूम रहे हैं, कस्तूरी लगी हुई है और टोल की राजनीति कर रहे हैं, क्या कारण है इसका? नहीं, कारण कोई नहीं है। किसान नेताओं का क्या काम है टोल प्लाजा पे रोज रोज जमीन अधिग्रहण के मुद्दों में पड़ना? मतलब क्या है? एक हम किसान आदमी हैं, एक तौलिया अंगोछा चद्दर डाल लो। कभी आप चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को रंग बिरंगी पगड़ी बांधते हुए देखा? वो तो उनके इतने किसान के संस्कार थे, वो पगड़ी क्यों बांधते? आप सवाल क्यों नहीं उनसे करते हो? क्या कारण, उस पगड़ी में क्या छुपा है? ऐसे भी तो रह सकते हैं। हम नई पगड़ी बांधते हैं, तमाम और लोग नई पगड़ी बांधते हैं। और मैं तो आज आपको कह रहा हूं, मैं 15 मई को हमारे संगठन के 3 बरस होंगे। हमको इस रंग से मतलब अधिकारी ये कहते हैं हरा अंगोछा डाले, हरी टोपी लगाए, ये तो सब दलाल हैं। भाई हमारा संगठन न दलाल है न दलालों के लिए काम करता। संगठन को भी सरकारी संगठन बता दें। अरे कोई कह रहा, आप बता दो कोई हमने सरकारी काम किया हो किसी मंच भाजपा के नेता के वहां हमारी फोटो। मैं हरिनाम सिंह वर्मा ना, पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं और वर्तमान सरकार, मेरा एक फोटो किसी सांसद विधायक किसी के पास दिखा दो। मैं पहला आदमी हूं, हमारे संगठन के लोग हैं कि मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ तो जरूर हमने आपने फोटो देखी होगी। मैं किसी सांसद विधायक के दरवाजे घुटने टेकने, माथा टेकने नहीं जाता। हमारा क्या मतलब है सरकारों से? संपत्ति की मांग भी कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी डीलर निकलेंगे सबसे बड़े। हाँ, किसान नेताओं में अगर जमीनों की जांच होगी तो सबसे बड़े वो जो किसान नेता हैं, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करके पैसा कमाने वाले प्रॉपर्टी डीलर निकलेंगे। अब तक आप भी उनके साथ ही थे? हाँ, मैं था। मैं तो अफसोस कर रहा हूँ, उल्टी नहीं हो रही मुंह में हाथ डाल के। जितनी गंदगी अगर है तो वो निकल जाए। कोई साक्ष्य है आपके पास इस तरह का कि इनके पास सबसे ज्यादा? मेरी राकेश टिकैत तो मुझसे उम्र में छोटे हैं, मैं उनसे बड़ा हूँ। हमारी आमदनी नहीं बढ़ी, उनकी आमदनी बढ़ती जा रही। किसान आत्महत्या करता जा रहा, किसान
गन्ना किसान जो है परेशान, वो मूल्य के लिए परेशान है, वो गाड़ी में बैठे घूम रहे हैं। क्या कारण है भाई उनकी आमदनी बढ़ रही, हमारी क्यों नहीं आमदनी बढ़ रही है? हमारी भी जांच होनी चाहिए, उनकी भी जांच होनी चाहिए। उनसे सवाल करना कि वो मुजफ्फरनगर से कहें कि हमारी जांच एक एफिडेविट दे और मैं देता हूं। अच्छा, अभी कुछ वीडियो भी वायरल हुए थे मुजफ्फरनगर में, उनके ही संगठन के लोग थे, बड़ी रुपयों की लेन देन की बात भी चल रही थी। भैया वो सब अवैध जितने धरती के काम हैं, मैं तो देखो सीधा साधा गांव का किसान आदमी, ठीक है, वो प्रदेश अध्यक्ष पद होना अलग बात है। ये तो सारे जितने मतलब जितने धरती के बुरे काम हैं, सारे कामों में वो लिप्त हैं। पैसे का बंटवारा देख लो कैसे हो रहा। पूर्व बालियान एक गांव है, वहां चकबंदी का देख लो। उनके संगठन के साथ काम करने वाले लोग जो हैं किसानों का ठगने का काम कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूं, 28 अप्रैल है आखिरी डेट चकबंदी विभाग की। अगर नहीं सुधरा तो चकबंदी विभाग जो पूर्व बालियान में किसान नेता किसानों का ठगने का काम कर रहे हैं ना, तो लखनऊ में बैठ के मुकदमा लिखाऊंगा। मैं लखनऊ में पैदा हुआ हूं। पूर्व बालियान में अगर किसान की तरफ अंगुली और मुजफ्फरनगर के किसी गरीब मजदूर के किसान की तरफ गलत नजर से अगर देखा गया ना, तो मैं लखनऊ में बैठ के पूरा उनका धंधा वहीं लखनऊ से चौपट कर दूंगा। अच्छा ठीक है साहब, चुनावी भविष्यवाणी भी बहुत करते हैं, लेकिन सटीक कोई नहीं बैठी आज तक। कितने 2 चुनाव लड़े, हम भी चुनाव उनको लड़वाने आए थे, ठीक है। मैंने उनसे कहा कहाँ इस पंगे में पड़े हो, किसान की आवाज दाब रहे हो। वो भविष्यवाणी एक भविष्यवाणी आप उनकी बता दो जो सही रही हो। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं अभी बुंदेलखंड के दौरे पे गया था। एक बेतवा ताल है, 2600 एकड़ का तालाब है। वो जो राजा का किला है ना, वहां कोई दीपक जलाने वाला नहीं मिला। ऐसा ना हो कि हरनाम सिंह के वहां भी कोई दीपक जलाने वाला ना मिले। ऐसे काम नहीं करना चाहिए। हम भी घर परिवार वाले हैं, आप भी घर परिवार। ये किसान की हाय, हमारे पूरब में एक कहावत है कि जाके पैर न फटी बेवाई वो का जाने पीर पर आई। एसी में लौटने वाले लोग किसान की राजनीति क्या करेंगे? ये तो अपना भेष बदल के जो है अपनी दुकान चला रहे हैं। क्या बुंदेलखंड राज्य की मांग आपकी थी? नहीं, मैं राज्य की मांग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बुंदेलखंड में किसान बहुत परेशान है। और वहाँ हमारा आंदोलन, हमारे जो है मंडियों में लोग लगे हैं कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो घाटे का मूल्य है, उस पर खरीदारी हो जाए। बड़ा आंदोलन वहाँ राज्य की मांग को लेकर भाई, हम राज्य की क्या बात करते हैं? उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, 75 जिले, 7 जिले वहाँ हैं, ठीक है। उनको जो उनका हिस्सा है दे दे सरकार। राज्य क्या करेंगे? बंटवारा होता, बंटवारा तो बेईमान लोग